करेंगे पशु में रिपीट होना। पशु जो है आजकल पशुपालकों की बहुत बड़ी समस्या होती है। पशु जो है बार बार रिपीट होता है और ये हर 10 में से 1 या 2 पशु जो होता है वो रिपीट होता रहता है और ये बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम। इसके मुख्य कारणों के बारे में मैंने बता रखा है, इसमें कुछ लिखा है मैंने। मुख्य कारण रिपीट होना मतलब पशु बार बार हीट पे आता है, ठहरता नहीं, गर्भ धारण करवाने के बाद में भी नहीं ठहरता। उसमें जो पहला का जो कारण है, पशु हीट का पहचान नहीं होती। इसकी वजह से जो है 25% पशु जो है रिपीट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पशुपालक नए पशुपालक होते हैं, नए पशुपालन का काम स्टार्ट करते हैं, उनको क्या है कि प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते हैं कि पशु हीट पे है कि नहीं है, तो उसकी वजह से भी जो है 25% पशु जो है बार बार रिपीट होता रहता है। और उसके अलावा जो है पोषक तत्वों की कमी, ये भी एक मुख्य कारण हो गया। आजकल जो है लोगों में क्रेज है क्रॉस ब्रीड पालने का, जैसे एचएफ क्रॉस है, जेआर जर्सी क्रॉस है। तो इन क्रॉस ब्रीड में क्या ज़्यादा दूध देती हैं, ज़्यादा दूध देती है तो ज़्यादा पोषक तत्वों की शरीर में कमी होगी। अब पोषक तत्वों की शरीर में कमी होगी तो वो रिपीट होने के चांस भी उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा कारण ये हो गया। अब ये होता है, कभी कभी होता है कि आप सांड से या फिर नेचुरल एआई या फिर आप कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रा जो सीमन की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होती है, डेथ सीमन होता है, स्पर्म की जो क्वालिटी वो बढ़िया नहीं होती, उसकी वजह से भी जो है पशु बार बार रिपीट होता रहता है। अब एक कारण आता है उसमें से हार्मोन असंतुलन। अब कभी कभी है जो प्रोजेस्टेरोन है, जो लेवल है हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, इनका जो लेवल गड़बड़ाने की वजह से भी जो है पशु हीट पे नहीं आता है, पशु की जो कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। बहुत सारे कारण होते हैं, मतलब बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो हार्मोन की वजह से, असंतुलन की वजह से होती है। ये हो गया। अब भ्रूण की मृत्यु, अब भ्रूण की मृत्यु ये हो जाती है कि भाई कभी कभी पशु को जो है ब्रूसेलोसिस है, वेब्रियोसिस है, ट्राइकोमोनासिस, ये जैसी बीमारियां होती हैं, इनकी वजह से भी जो है जो भ्रूण की जो है, जैसे मान लो आपने एआई करी या फिर गर्भ धारण करवाया पशु का और वो जो है भ्रूण भी बन गया, मतलब ठहर गई गाय आपकी, पर वो भ्रूण जो है वो भ्रूण बनने के बाद में जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी वजह से भी जो है पशु आपका रिपीट होता है। अब गर्भाशय में संक्रमण होने की वजह से क्या होता है कि पशु जो है, आप जैसे ही इंसेमिनेशन करवाते हो, पशु का गर्भ धारण करवाते हो, तो जो सीमन जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है। अब ये कारण जो है, अब ये किस वजह से होते हैं? गर्भाशय में संक्रमण होता है, जैसे आपके पशु की जेर अटक गई जब ब्याई थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपने कैसे निकलवाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर पशु में जो है एआई करते वक्त या फिर किसी कारणवश जो है गर्भाशय में संक्रमण हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है आपके पशु रिपीट होता है। अब इन सब कारणों का जो उपाय है कि आपको पशु की जो है, पहला इसका जो है पशु उपाय क्या कर सकते हैं, आपको पशु पे प्रॉपर नज़र रखनी होगी। अगर आपका पशु आज आपको सिम्टम पता चलता है कि मेरा पशु आज हीट पे हो सकता है, कन्फर्म नहीं हो, तो अगले 18 से 20 दिन में आप उस पर पूरी निगरानी रखें। तो उससे क्या है कि 18 से 20 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपका पशु है हीट पे आ रहा है। वापस अगर डिस्चार्ज आता है, पशु बार बार पेशाब करता है, पशु पूंछ उठा के रखता है या फिर किसी दूसरे जानवर पे वो चढ़ता है, तो उन कारणों का उनका पता करके आप गाय का जो है गर्भ धारण करवा सकते हो। इसका पहले का उपाय ये हो गया। अब पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी पशु रिपीट होता है, पर इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। स्पष्ट लक्षण है, अगर आपका पशु रिपीट होता है तो आपको पोषक तत्व देने ही होंगे, बढ़िया क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर देना होगा, आपको देना ही पड़ेगा, वो किसी भी कारण से हो, पर आपको मिनरल मिक्सचर जरूर दे सकते हैं, जरूर देना है। इसका क्या है कि प्रॉपर कोई लक्षण नहीं होता। अब स्पर्म की गति भी तो जो है, आप एक बार किसी मान लो जो आपके पशु चिकित्सक हैं या फिर कोई कृत्रिम गर्भाधान करता जो आता है, उनसे कहिए कि भाई मुझे बढ़िया क्वालिटी का सीमन है, या फिर जो आपके जो गांव जिस आपका जो ब्रीडर रख रखा है बुल जो है, उसका स्पर्म भी जो है चेक कर ले एक बार की। मतलब चेक करने का मतलब ये होता है कि आपके जो हर्ड में जो गायें होती हैं उन पे आप अगर मान लो गाय भैंस जो है बार बार रिपीट होती है, इसका मतलब है जो आपकी बुल में कोई कमी है। तो ये हो गया स्पर्म की क्वालिटी के ऊपर। अब हार्मोन का असंतुलन होना, अब हार्मोन के असंतुलन की वजह से भी जो है पशु कभी कभी जो है हीट पे हमें मतलब 4-5 दिन में हीट पे आ जाता है, या फिर कभी कभी 2 महीने 3 महीने में होता है हीट पे, वापस 2 महीने 3 महीने में हीट पे आ रहा है। तो उनका है जो स्पेशल आपको हार्मोन का जो है कि आपको हार्मोन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसका आप यही उपाय कर सकते हो। अब हार्मोन के ट्रीटमेंट के बारे में आप अभी गहराई से जानेंगे कि हार्मोन ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं आप। और उसके अलावा होता है भ्रूण की मृत्यु। अब भ्रूण की मृत्यु जो मैंने बताया कि आपको ब्रूसेलोसिस है,
एब्रेसिस है, ट्राइकोमोनासिस है, इन जैसी बीमारियों की वजह से भी जो है भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए आपको जो है एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी पशुओं में। एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, जैसे जेंटामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। इन एंटीबायोटिक से जो है आपको पशु को देने हैं। इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हो। और गर्भाशय में संक्रमण, अब गर्भाशय में संक्रमण हो तो उसके लिए जो है आपको जो आपने ये इसमें उपाय किए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जैसे जेंटामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, वो इंजेक्शन आप एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हो। उसके अलावा जो है सीफेलेक्सिन है, जैसे जेंटामाइसिन है, जो आप इंट्रायूटेरन छोड़ सकते हैं। पोविडीन, आयोडीन, मेट्रोनाजोल का कॉम्बिनेशन आती है, बहुत सी मार्केट में आजकल दवाई है, वो आप इंट्रायूटेरन छोड़ें। उसको हीट पे रहने में, मतलब जैसे मान लो फर्स्ट हीट पे आती है तो उस टाइम पे आप उसको 1-2 बार उसकी बच्चेदानी की जो है सफाई करवाएं। तो ये इससे आप गर्भाशय में संक्रमण का जो है आप उपाय कर सकते हैं। अब मुश्किल ये होती है कि आप जैसे मान लो कभी पहचान नहीं पाते हो कि क्या कारण है, किस तरह से हीट में आ रहा है पशु, अब उसका आप क्या ट्रीटमेंट करोगे, ये आपके पहचान में नहीं आता। तो इसके लिए होता है कि आप जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका पशु जो है बार बार हीट पे आ रहा है, तो आपको करना है सबसे पहले तो आपको स्टार्ट कर देना है उसमें मिनरल मिक्सचर देना, उसको स्टार्ट कर दें और वो कंटिन्यू देते रहिए, मतलब 2 महीने 3 महीने, जब तक आपका पशु जो है नहीं रुकता। उसके बाद में एक कंडीशन होती है कि आपका पशु जो है, जैसे मान लो एआई करवाई आपने, जैसे आपने एआई करवाई, आज एआई करवाते हो तो एआई करवाने के बाद में 1 से 5 दिन तक इस दरमियान जो होता है पशु को ब्लीडिंग होती है। कृत्रिम गर्भाधान या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन करवाने के बाद में जो होता है पशु में है जो ब्लीडिंग होती है, वो भी एक मुख्य कारण होता है। उसकी वजह हो सकती है गर्भाशय में संक्रमण हो सकता है, एम्ब्रियो की डेथ हो सकती है, इनमें मैंने बताया कि भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। अब उसका जो है उपाय आप यही करोगे कि सीफेलेक्सिन वगैरह एंटीबायोटिक आप दोगे। कभी कभी जो होता है पशु जो होता है कि आपका पशु एक तो 5-7 दिन में हीट में आ जाता है यह करवाने के बाद में या फिर गर्भाधान करवाने के बाद में, और कभी कभी होता है कि 3 महीने 4 महीने में आता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूट्रस के ऊपर जो है एक कार्पस ल्यूटियम बन जाती है, जो मैंने बताया आपके वो इतनी होती है, कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। ये कार्पस ल्यूटियम इस तरह की जो है गिटान बन जाती है। ये आप किसी पशु चिकित्सक से दिखाओगे तब पता चलेगा कि भाई मेरे बच्चेदानी के आपको बताए भी, कभी कभी बताते भी हैं पशुपालक को अपन कि भाई मान लो जैसे मैं गया मान लो तो उसको कहता हूँ कि यार आपकी बच्चेदानी में गिटान हो गई। तो गिटान क्या होती है, वो कार्पस ल्यूटियम होती है। अब ये कार्पस ल्यूटियम कब बनती है, जब पशु ज्ञाबिन होता है। ये पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है, जब पशु ज्ञाबिन होता है तब बनती है। लेकिन किसी कारणों की वजह से जो है पशु में जो है हार्मोन अनबैलेंस या फिर किसी और कारण की वजह से बार बार जब पशु हीट पे आता है तो उस वजह से क्या होता है कि उसके कार्पस ल्यूटियम जो है हर 18 से 20 दिन में वो बनती है, वापस मिटती है। पर कभी कभी कारणों से वो बनी की बनी रह जाती है। तो उसकी वजह से जो होता है पशु कभी 5-7 दिन में हीट में आ रहा है, तो कभी 2 महीने में हीट में आ रहा है, कभी 3 महीने में आ रहा है, कभी साल भर में हीट में आ रहा है। तो उसका उपाय यही है कि आप एक तो होता है कि हाथ से प्रशिक्षित और जो अनुभवी पशु चिकित्सक होते हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति या फिर अनुभवी चिकित्सक जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्पस ल्यूटियम को जो है हाथ से रप्चर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वापस साइकिल जो होती है पशु की वो 18 से 20 दिन की हो जाती है। मतलब 18 से 20 दिन में पशु वापस हीट पे आने लग जाता है। उस कारण से जो है अब ये होता है। और अगर मान लो आपके गर्भाशय में आपके पशु के गर्भाशय में संक्रमण है, तो संक्रमण की वजह से अगर मान लो जो पशु हीट पे बार बार हीट पे आ रहा है, तो उसमें ये होता है कि जो डिस्चार्ज जो गिरता है, और जब हीट पे आता है जानवर, जब उसका डिस्चार्ज जो गिरता है वो होता है गंदा मटमैले कलर का होता है। इसका मतलब आपके पशुओं को जो है गर्भाशय में किसी न किसी प्रकार का संक्रमण है, तो उसका आप उपचार करवाएं। तो ये कारण होते हैं कि पशु हीट पे क्यों आता है, बार बार रिपीट क्यों होता है, इन सब के बारे में हमने आपको बताया। अब इनमें ये करना है कि आपको पशु को वर्ष भर हरा चारा देना है। आप जो घर पे उपाय कर सकते हैं, वर्ष भर हरा चारा दें पशु को। आप ये नहीं सोचें कि मेरा पशु जो है हेल्थी है, बढ़िया हेल्थ में दिखाई दे रहा है, फिर भी नहीं रुक रहा है, उसको किस प्रकार की पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो उनमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि भाई ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं में ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ये सब कारण है, और इन सब कारणों को आप जो है अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका पशु जो है ज़रूर रुकेगा।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर मान लो ये वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। धन्यवाद।